चलिए, आज की हमारी जो चर्चा होगी वो होगी हिंदी भाषा। हिंदी भाषा। सबसे पहले बात करते हैं भाषा क्या है। हाँ, एक प्रश्न आता है या आ सकता है कि भाषा क्या है। तो भाषा विचारों का या विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। माध्यम समझते हो? जरिया। जरिया। यदि भाषा ना होती तो मनुष्य अपने विचार, अपने उद्गार, अपनी भावनाएं एक दूसरे पर प्रकट नहीं कर सकता। भाषा ही है जिससे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? अपने विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। तो भाषा क्या है? विचारों का एक माध्यम है, यानी विचार विनिमय का साधन है। भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। बहुत छोटी छोटी परिभाषाएं देंगे हम। भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन है। एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि भाषा होती है, विचारों की अभिव्यक्ति भी होती है, विचार विनिमय का साधन भी होता है, और चारों ऑप्शन हो सकते हैं। तो विचार विनिमय या विचार की अभिव्यक्ति भाषा है। दूसरा, भाषा भस धातु से बना है। किससे बना है? भस धातु। हाँ, कहीं पे ये भाग भी लिखा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि मूल शब्द है कि भस। बस माने होता है बाकी कहना, कहना। और भसता जो या भास का जो आदमी, इनका दो शब्दों को बहुत सरल भाषा में समझाएं। एक शब्द आता है भाटना। हम लोग क्या देते हैं? बको। तो बटना शब्द नहीं होता है, क्या होता है? भाटना, यानी भाट क्रिया है। लोग क्या देते हैं? यार बाकी बड़ी भाटना खराब है? तो भाटना माने भी कहना होता है। तो भस धातु से बनी। कोई पूछे कि भाषा किससे बनी? भाषा का मूल रूप क्या है? क्रिया हमने बताया था धातु। तो भाषा का मूल रूप क्या है? भस। ये धातु है और इससे क्रिया बनी भाषा। सही है? तो भाषा क्या है? विचार विनिमय का साधन। अब हम चर्चा करते हैं कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। बताइए भाई, भाषा के कितने भेद होते हैं? तो बता सकता है कि भाषा के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? हाँ, बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि भाषा के दो रूप होते हैं। एक होती है मानव भाषा और दूसरी होती है मानवेतर भाषा। मानव भाषा और मानवेतर भाषा। अच्छा, मानव भाषा क्या है? मानव भाषा मनुष्य के विचारों की, जो मनुष्यों की भाषा होती है, और मनुष्यों की भाषा के तीन रूप होते हैं। मानव भाषा कितने रूप होते हैं? तीन रूप होते हैं। सबसे पहले होता है सांकेतिक, सांकेतिक भाषा। फिर होती है मौखिक भाषा, और तीसरी होती है लिखित भाषा। सबसे पहले सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। 3, 2, 1। भाषा के, मानव भाषा के तीन रूप हैं। क्योंकि वर्तमान समय में यदि प्रश्न पूछ दिया जाता है कि भाषा कितने प्रकार हैं, तो हम लोग तीन ही लिख देते हैं, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। जबकि भाषा के दो रूप होते हैं, मानव भाषा, मानवेतर, मानव के बाद की भाषा। हम लोगों की भाषा के अलावा भी पशु पक्षियों की क्या भाषा नहीं होती है? एक मोर बोले
एक कुत्ता भूसे भूसेल। चींटियों की भाषा होती है, पशु पक्षियों की भाषा होती है नहीं होती है? सबकी भाषा है। आप एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे, पेड़ पौधों की भी भाषा होती है। आप उदाहरण के तौर पे हम एक बता दें जो बिल्कुल लिखित है। मान के चलिए ये दो पौधा है, हम पेड़ पौधों की भाषा की बात करते हैं। आपने एक बेल तुरैया की, लौटिया की, कुम्हेड़े की, काऊ की एक बेल ही लगाई दी, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ये बेल इस तरफ ना आके हिल जाए, जा पे पौड़ी है जाए। होता है ऐसा, तमाम बार देखा होगा। तो हम लोग चाहते हुए और बस समेट समाट के मैं वापस चढ़ाए चाहूं तो चढ़िए नहीं, बस मुझे समटी रहे बाकी तरफ जे नहीं। जैसे आप लोग बालक को सिखाओ, बालक को खिलाओ, है बालक खेल रहे हुए और पाप बुआ डंडला चले जाओ मामा पे, तुमने डाल दियो, लड़का आए तुम्हारे पास, तुम कुछ बोले तो नहीं, बोले तुम, और दूसरों ने ला ये ना हंस रहे, तुम उतर चलो ये दूसरे चाचा ने ना तुम्हारे पास नहीं आए, कारण वो भी नैनों की भाषा समझता है। सही है। चलो आज हम भाषा की बात करते हैं, केवल मानव भाषा। तो यदि कोई पूछ दे कि भाषा के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं, मानव भाषा और लिखित भाषा। मानव भाषा और मानवेतर भाषा। फिर मानव भाषा कितने भेद होते हैं? तीन, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। आज इन पे चर्चा करते हैं। मानव भाषा। मानव भाषा क्या है? मनुष्यों की भाषा। सबसे पहले हमने बताया इसके तीन रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? तीन। सबसे पहले सांकेतिक रूप, यानी कि संकेत। एक गीत सुना होगा, साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से समझा देना। सुना होगा, 15 स्कूल देशभक्ति गीत है। साथी घर जाकर मत कहना, संकेतों से समझा देना। यदि मां पूछे लाल कहां तो पेट पटर दिखला देना। संकेत क्या है कि आपके उधर का जो पुत्र था वो, ये भाई इधर पूछे तो भुजा तोड़ दिखला देना। भाई किसका प्रतीक बताया गया? भुजा का। तो ये संकेत है। आज भी जब आप रोड पर चलते हो, यदि संकेत ना हो, रोड पर हम लोग चलते हैं, किससे चलते हैं? संकेतों के सहारे चलते हैं। कहीं पे गड्ढे गड्ढे बने हैं, कहीं पे इस तरीके से बने हैं, मतलब आगे रेलवे लाइन है, कहीं इस तरीके से बना है, इसका मतलब आगे तीव्र मोड़ है। कहीं पर एक लड़का इस तरीके से चला है, इसका मतलब आगे बस्ती है या फिर विद्यालय है, जो लटाने बच्चा है। तो ये क्या है? ये भी संकेत होता है। फिर आता है संकेत के बाद मौखिक भाषा। मौखिक भाषा यानी कि हमारे, जिसको हम लिपिबद्ध ना करें, वो मौखिक भाषा। हम कैसे चर्चा कर रहे हैं? मौखिक कर रहे हैं, जिसको हम लिपिबद्ध। और लिखित भाषा कौन सी होती है? लिखित भाषा ये लिपिबद्ध होती है, ध्वनि संकेतों से समृद्ध होती है। वो कहते हैं बच्चा 100 लिखा 1। ये हमारी साहित्य मतलब भाषा लिखित होती है कि हम कुछ चीज लिख के आपको देते हैं। तो मानव भाषा के कितने रूप हो गए? 3, सांकेतिक, मौखिक और लिखित। अब चलते हैं जहां से आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहां से आपका मतलब है। हालांकि इस टॉपिक की चर्चा बहुत बड़े विस्तार पे होनी चाहिए थी। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे भाषा के विविध रूप।
भाषा के विविध रूप, और यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। सबसे पहले नंबर 1, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, क्या है, तो समझ लीजिए। किसी भी देश के बहुसंख्यक आबादी या बहुसंख्यक लोग लिखें, किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, तो हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं होता है। किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो क्या होती है, राष्ट्रभाषा। जैसे हम कहें कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वर्तमान समय में हिंदी। बोलियां भले ही अलग हों, क्षेत्र भले ही अलग हो, 10 हिंदी भाषी राज्य हैं, जिसमें अपना सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 24 करोड़ तो सीधे सीधे हिंदी बोलते हैं। फिर दिल्ली वाले, हरियाणा वाले नहीं, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये कैसे हैं, हिंदी भाषी हैं। तो किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। अब चलते हैं राजभाषा। तो राजभाषा समझ में आ गई। किसी भी देश के, कोई भी देश हो, जो भी देश हो, उसके यदि आप देखिए जो सबसे ज्यादा लोग बोलते हो उस भाषा को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रभाषा कहेंगे। यानी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, किसी भी देश के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। एक तो राष्ट्रभाषा समझ में आ गई। दूसरा भाषा का रूप और चलता है, वो है आपका राजभाषा। इसे कहते हैं हम सरकारी काम काज की भाषा। ये संविधान के द्वारा अप्रूव होती है, संविधान के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की जाती है। अब जैसे आप चले जाओ पंजाब में, तो वहां पंजाब की भाषा सरकार के द्वारा मान्य है, हमारे यहां सरकार के द्वारा हिंदी मान्य है। तो राजभाषा क्या है, सरकारी कामकाज की भाषा। और भारत के संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का ही दर्जा मिला। और ये किस अनुसूची में पाई जाती है, 8वीं अनुसूची में। किसमें पाई जाती है, 8वीं अनुसूची में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 343 से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक हमारे भाषा संबंधी कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए हैं। सही है, इस पे बाद में चर्चा होगी, क्योंकि हम केवल विविध रूपों पे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसका टॉपिक होगा भारतीय संविधान में हिंदी। लेकिन अभी यहाँ पे केवल सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा। किसी भी देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ये लोग बहुत जगह बोले कि जो राजभाषा है हम हिंदी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो सरकार ने हमें, जो संविधान ने हमें एक भाषा लिखित में दी है कि आप इस भाषा का उल्लेख करोगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि यार जहां जहां लेटर थे अंग्रेजी में मिल जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन संविधान के द्वारा जो नियम लागू है वो कौन सा है, हिंदी का। और हिंदी की लिपि कौन होगी, देवनागरी। अनुच्छेद 1943 में लिखा है
भारत संघ की राजभाषा हिंदी है, जिसकी लिपि देवनागरी। चलो आगे बढ़ते हैं। राजभाषा हो रही, राजभाषा हो रही, दूसरी तीसरी भाषा का कौन सा रूप होगा? है उपभाषा। उपभाषा। अच्छा, उपभाषा किसे कहते हैं? बताओ, उपभाषा किसे कहेंगे? उपभाषा क्षेत्रीय भाषा को तो भाषा नहीं कह सकते हैं हम। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा उपभाषा कैसे हो सकती है भाई? चलो देखते हैं उपभाषा क्या होता है। कि बोली का एक अर्धविकसित रूप होता है। बोली का एक अर्धविकसित रूप होता है उपभाषा। तो उपभाषा के बाद हम चर्चा करते हैं। तो बोली का अर्धविकसित रूप क्या कहलाता है? उपभाषा। फिर आता है मूल भाषा। देना बिठा लो बनाए। बात आए देखती हो। चलो अभी बता रहे, यानी बोली का अर्धविकसित रूप उपभाषा। अब आता है मूल भाषा क्या है? मूल भाषा किसे कहते हैं? फिर बताएगा। ऐसी भाषा जिसकी स्वयं की उत्पत्ति का कोई ये ना चले कि ये कहां से आई है, जिसकी स्वयं की उत्पत्ति का पता ना चलता हो, वो मूल भाषा कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, हम कहें कि हिंदी कहां से आई, आप तुरंत कहोगे साहब अपभ्रंश से, यही तो आई है। हम कहें अपभ्रंश कहां से आई, आप कहोगे प्राकृत से। हमने कहा प्राकृत कहां से आई, आप कहोगे पाली से। हमने कहा पाली कहां से आई, आप कहोगे संस्कृत से। अब हमने कहा कि संस्कृत कहां से आई, तो अब पता नहीं चलेगा। फिर हम ये कहेंगे कि ये देवों की भाषा है, देव भाषा। तो संस्कृत की उत्पत्ति कहां से आई, संस्कृत किसने दी, इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। तो संस्कृत क्या हो गई? मूल भाषा हो गई। संस्कृत क्या हो गई? मूल भाषा हो गई। तो भाषा, राजभाषा, मूल भाषा। अगला चलते हैं। समझ में आ रहा है भाई? बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। अब आता है मानक भाषा। चौथा कौन सा है? मानक भाषा। अच्छा, मानक भाषा किसे कहते हैं ये बताओ? मानक भाषा किसे कहेंगे? चलो समझ लेते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो होती है बोली। हम ध्वनि की बात नहीं कर रहे, हम भाषा के जो लिखित रूप है उनकी बात कर रहे हैं। भाषा की तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि जो ऑप्शन ना हो तो वर्ड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं। एक क्षेत्र में तमाम बोलियां होती हैं। भारतीय संविधान में कितनी बोलियां हैं? गलत, 18 बोलियां, 22 भाषाएं। बोली और भाषा में अंतर है, तो 18 बोलियां, 22 भाषाएं। ध्यान समझना, इन 18 बोलियों में एक बोली ऐसी होती है जो सब बोलियों पर अपना अधिकार जमा लेती है। 18 बोलियों में से एक वह बोली जो जितनी भी बोलियां हैं उन पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। जैसे अब आप चाहते हो अधिकार कैसे जमा लिया, तो सुनिए। आप जैसे कहीं बाहर जाओ, आप हिंदी भाषी हो, कहीं बाहर गए, मान चलो नेपाल चले गए, मान चलो भूटान चले गए, अमेरिका चले गए, चीन चले गए, जापान चले गए, तो आपको कुछ नहीं आता है तो आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो। जब आप हिंदी में नंबर पूछते हैं तो आप क्या देते हो? 9 1 इस तरीके से 69 76 78 नहीं बताया पा, तब कहा जाओ 9 1 2। तो वो क्या है, वो हम बहुत बड़ी बात कह रहे कि अंग्रेजी ने सब भाषाओं पर अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि जो समझ में ना आए। उसी प्रकार किसी क्षेत्र की विभिन्न बोलियों में जब कोई एक बोली
अपना अधिकार जमा ले। जैसे आप औरैया के रहने वाले हो और पटना का, बिहार का कोई आपका दोस्त हो पूर्वांचल का, और वो वहां की बोली में बात ना करके जो बोली आप बोल रहे हो उस बोली में आपकी, यानी आप खड़ी बोली, आप कन्नौजी में नहीं बोलोगे, आप नहीं कहोगे कहाँ गए थे, आप कहोगे कहाँ गए थे आप, वो भी कह रहा भैया सब सही है। तो उसने कौन सी बोली वहां छोड़ी, भोजपुरी, आपने कौन छोड़ी, कन्नौजी, और दोनों का एक अलग से बोली लाए जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं। क्या बोलते हैं, खड़ी बोली में आप बात कर रहे हो। तो खड़ी बोली क्या है, मानक भाषा है। खड़ी बोली क्या है, समझ में आ गई। एक क्षेत्र की विभिन्न बोलियों पर जब कोई बोली अपना अधिकार कर ले, मतलब हम लोग किसी भी बोली के हों, लेकिन एक बोली में, खड़ी बोली में जब हम किसी भी बोली में जब हम अपना अधिकार जमा लेते हैं, अपनी बातचीत शुरू कर देते हैं, तो वो मानक भाषा कहलाती है। और मानक भाषा का विकास वर्तमान समय में किससे हुआ, खड़ी बोली, खड़ी बोली से विकास। प्रश्न आ सकता है कि मानव भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, तो खड़ी बोली, यानी ये परिनिष्ठित भाषा होती है। कैसी होती है, परिनिष्ठित, परिष्कृत, सुसंस्कृत होती है, यानी सुकृत होती है, अच्छी क्या मतलब सब लोग इसमें अपने विचार को कर सकते हैं। या ऐसे कहते हैं हम, जैसे विधायक जी बन गए, अब विधायक जी के एक प्रतिनिधि होते हैं, सब काम तो जिम्मा भी ले लेते हैं। तो उसी प्रकार जो ठेकेदार हो गए सब बोलियन को, हाँ, तो इसे हम टकसाली भाषा भी कह सकते हैं, इसे हम प्रतिनिधि भाषा भी कह सकते हैं। मानक भाषा को टकसाली या प्रतिनिधि या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है अपभाषा। अगली भाषा है आपकी अपभाषा। अपभाषा, अप माने उपसर्ग है, जिसका मतलब होता है बुरी भाषा, खराब भाषा, व्याकरण में कह सकते हैं अश्लील भाषा, और ये गाली गलौज की भाषा होती है। कैसी होती है, जैसे एक शब्द और दूसरा अपशब्द, शब्द और अपशब्द। अपशब्द क्या होते हैं, खराब शब्द होते हैं, गाली गलौज। आप कह देते हो यार इन्हें देखो हमसे अपशब्द ना बोलो, कहते हो। तो अपशब्द, जो अपशब्दों की भाषा होती है वही अपभाषा होती है। इस भाषा पर क्षेत्रीय बोली का प्रभाव रहता है, और शुद्ध शब्दों में ये गाली गलौज की भाषा होती है। तो गाली गलौज की भाषा को क्या कहेंगे हम, अपभाषा। आगे बढ़ते हैं। अब भाषा के बाद आती है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा, इसे हम काव्य की भाषा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, काव्य भाषा कह सकते हैं। यानी हमारे जब कोई रचना, जब कोई बोली किसी काव्य में, यानी उसमें रचनाएं लोग अपने विचार लिपिबद्ध करने लगे, तो उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। कोई बोली जिसमें साहित्य की रचनाएं होने लगे, जब कभी दादा भी बैठवा रहे हैं थोड़ी, जब उसमें हम रचनाएं मिलने लगे, लिपिबद्ध होने लगे, तो वो साहित्यिक भाषा कहलाती है, यानी काव्य की भाषा कहलाती है। तो ये समझ में आया क्या, आगे बढ़ते हैं। यानी अब कोई पूछ दिया जाए कि साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग, वही तो प्रश्न था। साहित्यिक भाषा का प्रयोग कहां किया जाता है, साहित्य में या काव्य में। क्लियर हो गया। इसके बाद अगली भाषा आती है हमारी विशिष्ट भाषा।
विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा का प्रयोग कहां होता है, समझ लीजिए। आ जाइए। विशिष्ट भाषा का प्रयोग, हमें केवल 2 मिनट चाहिए बस। विशिष्ट भाषा का प्रयोग कहां होना चाहिए, कहां होता है कि मान के चलिए आपके बगल में आपके 2 दोस्त हैं और दोनों व्यापारी हैं। आप किसान हो या आप 2 किसान हो, एक व्यापारी है। तो जब आप अपने खेत की बातें करी हो या फिर अपने व्यापार की बातें करी हैं, तो हम लोग उनको मुंह देखी हैं कि जितना कह रही, वो एक अलग भाषा होती है। शेयर मार्केट की भाषा क्या होगी, अलग भाषा होगी। किसी सेना की भाषा होती है, अलग भाषा होती है। किसी एक जनजाति की भाषा होती है, अलग होती है। अदालत में जाओ, अलग भाषा है। अदालत में वकील साहब बैठिए और आप हम लोग समझ नहीं पाता है, तो वो क्या है, विशिष्ट भाषा। किसी व्यापार के संस्थान की भाषा हो सकती है, किसी अदालत की भाषा हो सकती है, किसी गिरोह की भाषा हो सकती है, किसी व्यापार की भाषा हो सकती है। तो ऐसी भाषा जो किसी एक विशेष से संबंध रखती हो, एक विशेष समुदाय से संबंध रखती हो, एक विशेष कार्य क्षेत्र से संबंध रखती हो, उसे हम विशिष्ट भाषा कहते हैं। फिर आती है कृत्रिम भाषा। कृत्रिम भाषा किसे कहते हैं? हाँ, ये मनुष्यों के द्वारा बनाई जाने वाली भाषा होती है। जैसे डकैत अपनी भाषा में प्रयोग करिए, टोरिंग जाए मान लो, सेना, गुप्तचर, नेता, मतलब एक ऐसी भाषा जैसे, अच्छा कभी कभी हम लोग दुकान पे जाते हैं, दुकान पर जाते हैं और वहां पर जब 2 व्यापारी अपनी बातें करें तो वो कौन सी भाषा होगी, कृत्रिम भाषा। कैसी, विशिष्ट नहीं होगी, कृत्रिम भाषा होगी। क्योंकि उनके कुछ कोड बने होंगे, तुम्हें दिखाए जो चीज तुम्हें 100 रुपया की मिली है, उन पता चला कि 80 रुपया की है, 85 रुपया की है, लेकिन उनकी एक भाषा अलग है। तो वो क्या है, उसे कहते हैं हम, यह मनुष्यों के द्वारा बनाई गई भाषा है। कैसी है, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई भाषा। और इस भाषा का प्रयोग सेना, चोर, डाकू, गुप्तचर आदि लोग करते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़े भाषा के विविध रूप। कल पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास। क्या पढ़ेंगे कल? हिंदी भाषा का इतिहास। और इसके लिए हमें कम से कम 2 दिन चाहिए। सही है? तब तक के लिए राधे राधे।